हर घर, हर गली, हर चौराहा राममय हो चुका है। हर किसी को इंतजार 5 अगस्त के उस शुभ मुहूर्त का है जब रामलला के भव्य मंदिर का भूमि पूजन होगा। मौका खास है तो तैयारियां भी खास हो रही हैं। भूमि पूजन से पहले चलने वाले अनुष्ठानों की भी शुरुआत हो चुकी है। सोमवार को गौरी गणेश की पूजा की गई। इस बीच तैयारियों का जायजा लेने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ फिर अयोध्या पहुंचे। हर जगह योगी आदित्यनाथ ने जाकर जायजा लिया। 5 अगस्त को होने वाले शुभ काम के लिए मेहमानों को न्योता भेजा जा चुका है। 5 अगस्त को दोपहर में पीएम मोदी भूमि पूजन में शामिल होंगे। भूमि पूजन के लिए 170 मेहमानों को न्योता भेजा गया है। निमंत्रण कार्ड में चिप लगा हुआ है जो एक बार ही एंट्री करेगा। अगर कोई एंट्री करने के बाद बाहर चले जाएगा तो फिर बाहर ही रहेगा। कार्यक्रम को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुशांत केस की गुत्थी हर दिन उलझती जा रही है। हर रोज नए नए बयान सामने आ रहे हैं। रिपब्लिक भारत ने सुशांत को इंसाफ दिलाने की मुहिम चलाई है। रिपब्लिक भारत ने सुशांत के केयरटेकर रहे नीरज से बात की, जिसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। केयरटेकर नीरज ने बताया सुशांत का शव टेढ़ा लटका हुआ था। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने ही बॉडी को फंदे से नीचे उतारा था। सवाल है कि अगर बॉडी टेढ़ी लटकी हुई थी तो गिरने पर सीधी कैसे हुई। सवाल है कि सिद्धार्थ पिठानी की लंबाई कम है तो वो फंदे तक कैसे पहुंचा। नीरज ने बताया कि 10 मिनट में चाबी वाला आ गया था और जब उन्होंने देखा तो शव ठंडा पड़ा हुआ था। सवाल है कि इतनी जल्दी चाबी वाला कैसे मिल गया और इतनी जल्दी बॉडी कैसे ठंडी पड़ गई। इतना ही नहीं, सुशांत के करीबियों के अलग अलग बयान सामने आए हैं। शव को ले जाने वाले एम्बुलेंस के ड्राइवर ने कहा था कि उसने बॉडी को उतारा। एम्बुलेंस के मालिक ने कहा था कि शव को पुलिस ने उतारा। ऐसे में सवाल है कि आखिर सच क्या है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी परत दर परत उलझती जा रही है। सवालों के घेरे में मुंबई पुलिस है क्योंकि सुशांत के पिता ने बेटे की मौत पर आखिरकार चुप्पी तोड़ी है और जो खुलासा किया है उससे मुंबई पुलिस पर सवाल उठना लाजमी है। सुशांत के पिता ने कहा कि उन्होंने फरवरी में 2 बार मुंबई पुलिस को मैसेज किया था कि उनके बेटे को जान का खतरा है, लेकिन मुंबई पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। रिपब्लिक भारत के पास वो व्हाट्सएप चैट भी मौजूद है जिसमें सुशांत के परिवार की तरफ से पुलिस को जानकारी दी गई। सुशांत के परिवार ने मुंबई पुलिस को 19 फरवरी को मैसेज किया जिसमें उन्होंने चिंता साफ जाहिर की। डीसीपी से रिक्वेस्ट की थी कि वो सुशांत से बात करें। सुशांत के घर वालों ने अपनी चैट में रिया का भी जिक्र किया। आर भारत के पास 25 फरवरी की भी वो चैट है जिसमें सुशांत ने परिवार से मदद मांगी और लिखा कि मुझे बचा लो। मुंबई पुलिस जांच करने के बजाय दादागिरी पर उतर आई है और जांच को। बिहार और मुंबई पुलिस के बीच आर पार की लड़ाई जारी है। सुशांत केस की जांच के लिए जब पटना के एसपी विनय तिवारी रविवार शाम मुंबई पहुंचे तो बीएमसी ने कोरोना वायरस की गाइडलाइन का हवाला देते हुए उन्हें क्वारंटीन कर दिया। अब महाराष्ट्र सरकार की उसी गाइडलाइन के आधार पर बिहार पुलिस ने बीएमसी के कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। उनकी गाइडलाइन में है कि उसको उस पदाधिकारी को ये एग्जम्पशन दिया जा सकता था। उस रूल को कोट करते हुए पटना के आईजी साहब बीएमसी के चीफ को आज एक पत्र लिख रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि ये उचित नहीं हुआ है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि आईपीएस अफसर को क्वारंटीन करना सही नहीं था और इससे सुशांत केस की जांच प्रभावित हुई है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में जहां एक तरफ मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस आमने सामने आ चुकी है, वहीं दूसरी तरफ अब ये मुद्दा बिहार विधानसभा तक पहुंच चुका है। पूरे देश में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग हो रही है। अब बिहार विधानसभा में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। बिहार के विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने सुशांत केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। इसी के साथ ही बिहार के फिल्म सिटी का नाम भी सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर रखने की मांग की गई है। सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे सीबीआई की जांच की मांग करानी हो, या आपने देखा होगा कि हमने फिल्म सिटी की बात की, इस पे भी कोई जवाब नहीं मिला। सीएम नीतीश कुमार ने भी सुशांत की मौत को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। साथ ही कहा कि बिहार सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। गलवान घाटी में चीन की धोखेबाजी और फिर सीमा पर चीन की लगातार चालबाजी के बाद भारत चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर चुका है। दूसरों की जमीन पर बुरी नजर डालने वाले चमगादड़ चीन ने लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी यानी DBO और देपसांग प्लेस में 17,000 जवान तैनात किए हैं। चीन ने अप्रैल से मई के बीच इन सैनिकों की तैनाती की है। चीनी सेना टैंक और अन्य हथियारों के साथ तैनात है
और अब सरकार के सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि भारत ने भी इस इलाके में सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। इसके अलावा चीनी सेना की हर नापाक हरकत का जवाब देने के लिए यहां भारत ने T-19 टैंक की रेजिमेंट को तैनात किया है। सूत्रों ने बताया है कि काराकोरम दर्री PP-3 के पास पेट्रोलिंग पॉइंट 1 से देप्सांग मैदानों के पास तक तैनाती की गई है। गलवान घाटी में चीन की धोखेबाजी और फिर सीमा पर चीन की लगातार चालबाजी के बाद भारत ने चीन के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। चीन से आने वाले सामान को लेकर भारत ने और सख्ती दिखाई है। अब भारत करीब 20 सेक्टर के सामानों पर रोक लगाने की तैयारी में है। इनमें एयर कंडीशनर, खिलौने और कपड़े शामिल हैं, जिससे चीन को भारी नुकसान हो सकता है। सरकार ऐसे सामान की खरीदारी पर लाइसेंस को जरूरी करने की तैयारी में है। सरकार का मानना है कि ऐसे सामान का स्वदेशी स्तर पर उत्पादन बढ़ाया जाए। सरकार ऐसे सामान पर आयात टैक्स भी बढ़ाने पर विचार कर रही है। इससे पहले कलर टीवी से लेकर टायर और सोलर पैनल पर सरकार रोक लगा चुकी है। चीन के 106 ऐप पर भी बैन किया जा चुका है। चीन के साथ कई डील्स रद्द की जा चुकी हैं। साफ है, सरकार आर्थिक मोर्चे पर चीन की कमर तोड़कर चीन के कारोबार को झटका देने की तैयारी में है। चीन की चालबाजी में फंसा नेपाल आए दिन भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल रहा है। एक बार फिर नेपाल ने भारत की जमीन को अपना बताने की हिमाकत की है। अब नेपाल का कहना है कि उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल का चंपावत जिला उसकी सीमा में आता है। नेपाल के कंचनपुर जिले में भीमदत्त नगर पालिका के मेयर ने यह दावा किया है। मेयर का कहना है कि सालों से चंपावत जिला नेपाल का हिस्सा रहा है, क्योंकि उसके जंगलों के लिए बनाई गई सामुदायिक वन संपत्ति उनके नगर पालिका क्षेत्र में आती है। कुछ दिन पहले चंपावत जिले के टनकपुर में सीमा विवाद उठा था, जब नेपाली नागरिकों ने पिलर संख्या 811 पर अपना कब्जा जमा लिया था। उनका दावा था कि ये पिलर नो मैंस लैंड में आता है। इतना ही नहीं, नेपाल के पीएम ने हाल ही में भगवान राम को भी नेपाली बता दिया था। उससे पहले नेपाल ने विवादित नक्शा पास किया था, जिसमें लिपुलेख, काला पानी और लिपियांधुरा को अपना हिस्सा बताया था, जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी। भारत के बाद अब अमेरिका में भी चीनी ऐप टिकटॉक निशाने पर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक को साफ शब्दों में चेतावनी दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि टिकटॉक 15 सितंबर तक अमेरिका में अपना कारोबार बेच दे या फिर बंद कर दे। फिलहाल अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट और टिकटॉक के बीच अमेरिकी व्यवसाय की खरीद की बात चल रही है और अब राष्ट्रपति ट्रंप ने माइक्रोसॉफ्ट को टिकटॉक से डील करने के लिए 45 दिनों की मोहलत दी है। मतलब ये कि अगर 15 सितंबर तक माइक्रोसॉफ्ट और टिकटॉक के बीच डील नहीं हुई तो अमेरिका से टिकटॉक का जाना तय है। इससे पहले शुक्रवार को भी राष्ट्रपति ट्रंप ने चिर परिचित अंदाज में टिकटॉक को धमकी देते हुए कहा था वह टिकटॉक के संचालन पर प्रतिबंध लगा देंगे। व्हाइट हाउस ने टिकटॉक की मूल कंपनी बाइटडांस लिमिटेड पर अमेरिकी यूजर्स का डाटा चीन को देने का आरोप लगाया है। कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान की इमरान सरकार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से मायूसी हाथ लगी है। पाकिस्तान के कानून मंत्रालय की ओर से दाखिल याचिका पर कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस याचिका में कुलभूषण जाधव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए पक्षकार नियुक्त करने की अपील की गई थी। पाकिस्तान सरकार ने कोर्ट में दलील दी थी कि भारत ने इस मामले में कोई वकील जाधव को उपलब्ध नहीं कराया है, लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला भारत के पक्ष में रहा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान सरकार को निर्देश दिया है कि मौत की सजा सुनाए गए कुलभूषण जाधव को तीसरी बार कॉन्सुलर एक्सेस दिया जाए और इसके लिए एक वकील भी तय किया जाए। आपको बता दें कि इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव के लिए भारत की ओर से किए गए वकील को मामले से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए थे। जाधव मामले में सुनवाई 3 सितंबर तक टल गई है। देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। रोजाना 50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच सोमवार को केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक 3 के लिए नई गाइडलाइन आई है। ये गाइडलाइन जिम और योगा सेंटर के लिए है, जिन्हें अनलॉक 3 में खोलने की अनुमति दी गई है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने जिम और योगा सेंटर्स के लिए कुछ नियम बनाए हैं। इन नियमों का पालन करने के बाद ही आप जिम या योगा सेंटर में जाकर एक्सरसाइज कर सकते हैं। इन नियमों में सबसे ज्यादा जरूरी है आरोग्य सेतु ऐप। बिना इस ऐप को फोन में इंस्टॉल किए आप किसी भी जिम या योगा सेंटर में एंट्री नहीं ले सकते हैं। अक्सर जिम बंद कमरे में होता है, साथ ही ज्यादातर जिम में एसी की व्यवस्था होती है। ऐसे में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बेहद जरूरी है। ये तस्वीरें बरेली की हैं, जहां बीच सड़क पर एक स्कूटी धू धू कर जल रही है।
चंद मिनटों में पूरी स्कूटी जलकर खाक हो जाती है। दरअसल तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार ने स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई और स्कूटी में आग लग गई। हादसे के बाद युवक के परिवार वालों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। इस बीच पुलिस ने टक्कर मारने वाली कार को तो बरामद कर लिया है, लेकिन कार चला रहा शख्स फरार है। बताया जा रहा है कि स्कूटी सवार युवक बहन से राखी बंधवाकर घर लौट रहा था, तभी ये हादसा हो गया। वहीं ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर ट्रक और कार की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कार सवार 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद जाम लग गया। यूपी सरकार भले ही अपराधियों पर लगाम लगाने की बात करती हो, लेकिन यूपी में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अपराधियों को पुलिस का खौफ भी नहीं है। ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा के जुनपत गांव की हैं। स्विफ्ट कार एक घर के बाहर खड़ी है। कार में जगह जगह गोलियों के निशान दिख रहे हैं। दरअसल बेखौफ बदमाशों ने फायरिंग की है, जिसमें कार का शीशा भी टूट गया। दरअसल कुछ दबंगों ने एक घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। दबंगों ने गाड़ी के शीशे भी तोड़ डाले। इतना ही नहीं, घर में रखे एसी कूलर को भी तोड़ दिया। बड़ी मुश्किल से घर में मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। बदमाशों ने घर पर क्यों फायरिंग की, इसका पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस वारदात के बाद एक बार फिर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हिंदुस्तान के कई शहरों में बाढ़ और बारिश की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश के देवास में सैलाब का कहर देखने को मिला है। तेज बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। ये तस्वीरें डेहरिया नदी की हैं, जहां एक मारुति कार नदी में बह गई। हादसे के वक्त कार में 4 लोग सवार थे, जिसमें एक शख्स ने कार से कूदकर जान बचाई, जबकि मारुति वैन समेत 3 लोग नदी के सैलाब में बह गए। ये तस्वीरें यूपी के गोंडा की हैं। घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही बाढ़ की विनाश लीला देखने को मिल रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि नीलगाय तेज बहाव में बहती नजर आ रही है। दोनों नीलगाय नदी की तेज धारा से निकलने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन घाघरा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। तेज बहाव में दोनों नीलगाय जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रही हैं, लेकिन पानी की तेज धार में बहती चली गई। जयपुर में सीजन की पहली बारिश ने गहलोत सरकार के दावों की पोल खोल के रख दी है। महज 2 घंटे की बारिश से गुलाबी नगरी सैलाब में डूब गई। जयपुर की सड़कें सैलाब में तब्दील हो गई। जगह जगह बारिश का पानी भर जाने से रास्ता जाम हो गया। पूरी गुलाबी नगरी थम सी गई। कई जगहों पर सड़कों पर पानी भरने से कई वाहन फंस गए। लो फ्लोर बसों में पानी भर गया। अंडरपास जल भराव के कारण बंद हो गए। सड़कों पर पानी भरने से आने जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये तस्वीरें देखिए, सड़क पर नाव चल रही है। नाव के सहारे लोग सड़क पार कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सड़क पर कितना पानी भरा है। दरअसल जयपुर वासियों को हर बार जल जमाव के संकट से 2-4 होना पड़ता है। सरकारें आई और चली गई, लेकिन किसी भी सरकार ने इस परेशानी से निपटने का कोई प्लान नहीं बनाया। वर्तमान में अशोक गहलोत को भी अपनी कुर्सी बचाने की चिंता है। पिथौरागढ़ के मुसियारी से प्रशासन की बदहाली की तस्वीरें सामने आई, जहां एक बुजुर्ग महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए कंधे का सहारा लेना पड़ा। सरकार लाख दावे करती है, लेकिन हालात जस के तस। मुसियारी इलाके में 70 साल की बुजुर्ग महिला की अचानक तबीयत खराब हो गई और यातायात साधन न होने के चलते 4 युवकों को अपने कंधों के सहारे 18 किलोमीटर तक चलकर महिला को अस्पताल पहुंचाना पड़ा। और ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी स्थानीय इलाके की गर्भवती महिला को कंधे के सहारे अस्पताल पहुंचाया गया था। लिहाजा मुसियारी गांव में 2 रास्ते बंद होने की वजह से स्थानीय लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। अस्पताल तक पहुंचने के लिए भी उनके पास कोई साधन नहीं है। और ये तस्वीरें सरकार के उन तमाम वायदों की पोल खोलती हैं जो सरकार जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता से करती है।